हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइफ विद सुधा। हमारा फैमिली रियूनियन है। दीदी, भैया, दीदी के बच्चे, भाई और मम्मी पापा सभी हैं मेरे साथ। मेरे बच्चे हैं और हम लोग आए हैं यहाँ पर पंचकुला के पास, जो चंडीगढ़ हरियाणा में है। चोखी धानी राजस्थान का ट्रेडिशनल राजस्थानी हेरिटेज, जिसमें राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी फूड सर्व किया जाता है। तो मेरे फैमिली रियूनियन का ये 5th नंबर ब्लॉग है, जहाँ पर लास्ट में हम आए हैं एंजॉय करने रात को चोखी धानी नियर पंचकुला, अमरावती इनक्लेव के अंदर है। और बिल्कुल इसी के पास में ही हमारा घर है और बिल्कुल पास में है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे भाई चला जाएगा, दीदी चले जाएंगे। तो ये हमारे फैमिली रियूनियन का बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंजॉयमेंट मोमेंट है ये। तो यहाँ पर दिन भर हमारी आउटिंग थी। इससे पहले हम गए थे कैक्टस गार्डन, रोज़ गार्डन, और यहाँ पर डिनर करने हम लोग आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं। यहाँ पर तुलसी माता के सामने दिया जला के रखा गया है। तो बिल्कुल राजस्थानी कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पर वेलकम भी बहुत अदब से किया जाता है। टीका लगा के माथे पे एंट्री दी जाती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें। इस चोखी धानी को बहुत ही ट्रेडिशनल वे में डेकोरेट किया गया है। अंदर मैं सारी चीज़ों को दिखाऊंगी। बहुत सारे जो गांव में जैसे हम लालटेन वाला लैंप जलाते थे, पहले जलाया जाता था, उस लालटेन लैंप को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हर जगह लटकाया गया है, जो इस चोखी धानी के नज़ारे को बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन देता है। यहाँ पे अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं। जो राजस्थानी जो यहाँ पे टर्बन यानी कि पगड़ी रखी थी, वो सारी चीज़ें हम लोग खुद वियर करके फ़ोटोशूट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में राजस्थानी के जो संगीत इंस्ट्रूमेंट होते हैं और बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे। तो सबसे पहले घुसते ही आपको ये बड़ा सा हॉल मिलेगा, जिसमें टर्बन रखे होते हैं और बहुत सारे राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं एज ए डेकोरेटिव आइटम। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मम्मा ने शुरू की फ़ोटोशूट करना टर्बन लेके, और फिर सभी ने 1 बाय 1 सभी ने किया। और बिल्कुल परमिशन होती है, आप किसी भी चीज़ के साथ बैठ के, खड़े होके, कोई भी चीज़ हाथ में लेके वियर करके फ़ोटो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर राजस्थानी ट्रेडिशनली विलेज लुक दिया गया है, जहाँ पर एक लेडी बैठकर चूल्हे के सामने खाना बनाने की कोशिश में लगी है। बच्चा बैठा है खाना खाने के लिए। तो रसोई घर पहले ऐसे ही होता था, नीचे बैठकर चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। बच्चे बगल में ही चूल्हे के पास या मम्मी के पास बैठकर खाना खाते थे, या फिर ऐसे ही बैठकर बातचीत करते थे। तो इस तरह से कॉर्नर में छोटा सा इस तरह का लुक दिया गया है, जो मुझे देख के बड़ा प्यारा लगा। तो इस चोखी धानी में जो पंचकुला से लेके निकले तो कालका या पिंजौर की साइड जाते हुए नेशनल हाईवे पे
अमरावती इनक्लेव में अंदर की साइड है, जो बहुत ही पीसफुल एरिया में और बड़े एरिया में इसे इस्टेब्लिश किया गया है और बहुत ही नेचुरल वे में और बहुत ही डेकोरेटिव वे में इसे तैयार किया गया है। राजस्थान के गांव के कल्चर की इसमें बहुत ही अच्छे से एक झलकी दी गई है, जिसे देख के आपका मन ज़रूर खुश हो जाएगा। और डेकोरेटिव करने के साथ साथ इसमें ऐसे जॉब पे लगाए गए हैं जो आपको राजस्थान के कल्चर से रूबरू करवाते हैं। नृत्य का इसमें इंतज़ाम किया गया है। राजस्थानी लेडीज़ इसमें राजस्थानी तरीके से डांस करती हैं, तो बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। कलाबाजी बहुत सारी है, पपेट शो है, यानी कि कठपुतली का डांस, जो देखने में बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव लगा। लाइव शो देखा मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके, बिल्कुल आगे वीडियो में इंक्लूड है, देखिएगा एंड तक इस वीडियो को। और छोटे छोटे यूनिक पीसेस, एंटीक पीसेस की शॉप भी है, तो छोटे मोटे आप यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, तो एक विलेज का पूरा लुक इसमें दिया गया है। हर चीज़ के दर्शन आपको हो सकते हैं अंदर। और हम आ गए तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा था। रात में आए तो आपको जो लाइटिंग यहाँ पे अरेंज की गई है बहुत ही सुहानी है, देखने में आँखों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पे स्टेचूज़ इस तरह से बनाए गए हैं जैसे कि पहले ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो उस तरह की यहाँ पे शो किया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। स्टैचू वगैरह भी जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो उनको बनाया गया है, तो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, जैसे लगता है कि बस अभी बोल ही पड़ेंगे, इतना ओरिजिनल लुक आता है। और बस यहाँ पे भी हमने वीडियोस और फ़ोटो शूट करने से पीछे नहीं रहे। हम सभी बच्चे तो बड़े भाग भाग के इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, दीदी के बच्चे, मेरे बच्चे, तो बिल्कुल बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके, अगर आप यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की थोड़ी सी झलकी दी गई है। उस समय जो युद्ध हुए थे, जो सैनिक थे, उस तरह का भी एक छोटा सा एरिया में इस तरह से कवर अप किया गया है स्टैचूज़ बना के। और कोई घोड़े पे बैठ रहा है, कोई तलवार और भाले से लड़ाई कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जब अकबर के टाइम पे उनकी जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं कर रहे थे और काफ़ी स्ट्रगल किया था, और यहाँ पर जंगल में आके फैमिली के साथ वो काफ़ी दिन रहे थे, तो उसको भी शो किया गया है। एक कहानी है कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो अकबर के साथ महाराणा प्रताप की हुई थी, तो जंगल में आके उन्हें शरण लेना पड़ा था, छुपना पड़ा था, और उस समय उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो यहाँ पे उसकी कहानी लिखी है, जो लिखी है घास की रोटी। घास की रोटी की ये कहानी है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए घास की रोटी बनाई थी। वो भी उनके नसीब में नहीं था, और जंगली ऊद बिलाव यानी जंगली बिल्ली वो घास की रोटी भी लेके उनके पास से छीन के चली गई थी, और वो घास की रोटी भी नसीब उन्हें नहीं हुई थी। तो ये कहानी यहाँ पे लिखी गई है हल्दी घाटी के युद्ध के समय, जो अकबर के टाइम पे हुआ, जब अकबर शासक था, मुग़ल शासक। तो ये सब सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और यहाँ पे एक ऑडियो भी चलता है जो आपको उस समय इसकी कहानी को नरेट भी करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए है।
और हम तो ठंडी के मौसम में गए तो गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी भी मिल रही थी। तो घूमते घूमते अगर आपको प्यास चाय कॉफ़ी पीने का मन करता है, कुछ खाने का, थोड़े बहुत स्नैक्स और ड्रिंक भी मिलते हैं बिल्कुल बाहर। और एंट्री फ़ीस यहाँ पे पर हेड 700 है, छोटे बच्चों का 550 है 12 साल से नीचे। तो उसी में सब कुछ इंक्लूड रहता है। आप चाहे कोई भी शो देखें, चाहे कुछ भी खाए, पूरा मेन्यू अंदर आपको फ्री मिलेगा, जो आपको एंट्री टिकट में एक बार ले लिया जाता है। सब खाएंगे, अभी तो एंट्री ये खाएंगे। हाँ। क्या चीज़ है ये? कड़ी कचौरी। कड़ी कचौरी। घूमते घूमते हमें भी भूख लग गई थी और हमने ये कढ़ी कचौड़ी खाई। बड़ी इंजॉयबल थी, बड़ी टेस्टी लग रही थी। पता नहीं भूख लगने की वजह से या किस वजह से टेस्टी हमें लगी थी। और यहाँ पर बैठने के लिए ट्रेडिशनल वे में खटिया जो होती है, जो रस्सी की बनाई जाती है, तो गांव में जो भी गांव वाले हैं, जिनका गांव से टच रहता है, ये खटिया उन्होंने अपने गांव में ज़रूर देखी होगी, जो शहरों में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पर बैठ के आप राजस्थानी डांस का एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे राजस्थानी डांस को जो इन्होंने सर पे वो फायर रख के, मटकी रख के डांस किया है। हमने भी इनके साथ डांस किया था, बड़ा मज़ा आया था और इन लोगों ने भी हमें बड़ा एंजॉय किया। तो आगे इनका डांस देखिए आप। डांस देखने के बाद हम लोग निकल गए दूसरी तरफ, जहाँ पे हमने देखा कि पपेट शो हो रहा था। वहाँ पे बैठ के मैंने पहली बार लाइव पपेट शो देखा। जब गाने के साथ पपेट जो हैं वो डांस कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आगे पपेट शो को दिखा रही हूँ, उनके डांस को। शायद गाना मैं ना डालूँ, जो उन्होंने म्यूज़िक लगाया था उससे कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन आप पपेट शो के डांस को ज़रूर आप इंजॉय करें। यहाँ पे ये छोटी सी शॉप है, जहाँ पे शॉपकीपर हम लोग आगे बढ़ गए और आगे ये पपेट शो हो रहा था, तो हमने इसे एंजॉय किया। आप देख सकते हैं, इसे वीडियो के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। देख लो बेटा, पपेट शो लाइव देख लो। म्यूजिक
और भी बहुत कुछ होगा यहाँ पर जो हमने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे लेट हो रहा था और सुबह दीदी और भैया को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के निकलना था। तो मम्मी ने बोला कि चलो डिनर भी कर लेते हैं, फिर कभी आएंगे तो हम पूरा एंजॉय करेंगे। टाइम कम था तो हमने थोड़ी सी चीज़ों को छोड़ दिया और आगे हम बढ़ गए डिनर के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे शूज़ को, चप्पलों को बाहर निकालना है, क्योंकि अंदर जो एंट्री है, जो स्टाइल है, बिल्कुल जैसे हम गांव में नीचे बैठकर आलती पालती मारकर खाते हैं, वही स्टाइल यहाँ पे सर्व किया गया है। पीढ़ा या पटरी पे थाली रख के आलती पालती मार के यहाँ पे खाना खाया जाता है, सर्व किया जाता है। और जो खाना सर्व करने वाले हैं वो बिल्कुल राजस्थान से ही, उनको बुला के राजस्थानी आदमी को ही जॉब दी जाती है। तो वो अपने तरीके से ही बोलकर हमें खाना सर्व करते हैं और खाना देते हुए सारी चीज़ें बताते जाते हैं कि उनके राजस्थान की कौन सी डिश है। तो ये है डाइनिंग हॉल, जहाँ पर बैठने का नीचे इंतजाम किया गया है और पीढ़े पे पहले से ही थाली कटोरी वगैरह रखी गई है। और बैठने के बाद वो बाउल में लाके ही हैंड वगैरह वॉश करवाते हैं और फिर खाना सर्व करते हैं। तो खाने में कुछ भी आपको बाहर का एकदम एक्स्ट्रा मेनू नहीं मिलेगा। राजस्थान में ट्रेडिशनल वे में जो पहले बनाया जाता था, बिल्कुल वही ये सर्व करते हैं यहाँ पर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे आके एंजॉय करते हैं तो आपको खाना बड़ा इंजॉयबल लगेगा। शामी का चाट, लहसुन की चटनी, चने का चाट लो जी, लहसुन की चटनी लो जी, शामी का चाट लो जी, शामी का चाट लो जी, लहसुन की चटनी, चने का चाट लो जी, लहसुन की चटनी लो जी, शामी का चाट लो जी, शामी का चाट लो जी, लहसुन की चटनी लो जी। मुझे बड़ी जोर से हंसी आई, भाई ने जोर कट किया, क्योंकि ये चने का जो चाट सर्व कर रहे थे वो एक एक चम्मच सर्व कर रहे थे और चाट बिल्कुल चटनी की तरह सर्व कर रहे थे। तो भाई ने कमेंट किया मेरे साथ कि चने का चाट इतना ज़्यादा दे रहे हैं, मैं ख़त्म कैसे करूँगा। और इस बात पर मुझे बड़ी जोर से हंसी आई, क्योंकि बिल्कुल एक एक चम्मच दे रहे थे वो चाट को। ये अचार किस चीज़ का बता रहे हो? क्या होता है ये? राजस्थान में होती है। अच्छा, सलाद लो जी, सलाद लो जी, सलाद लो जी, सलाद लो जी। तो यहाँ पर सैलड हो गया, लहसुन की चटनी हो गई, केसांग का अचार हो गया, हाँ चने की चाट हो गई। ये है इसको बोलते हैं राजस्थानी चूरमा रेसिपी, जो मीठा होता है। पापड़ दिया और यहाँ पर दाल बाटी थी, पकौड़ा कढ़ी थी, प्याज टमाटर की सब्ज़ी थी, आलू की सब्ज़ी थी और यहाँ पे एक मटर पनीर की सब्ज़ी थी। चावल था प्लेन और बाजरे की खिचड़ी थी, जिसके बगल में चीनी का पाउडर ऐसे रखा गया था, जैसे राजस्थान में शायद खाया जाता होगा। बाजरे की खिचड़ी पे देसी घी डाला गया था। रोटी सर्व की गई थी, जिसमें मक्की की रोटी थी, बाजरे की रोटी थी, प्लेन रोटी थी, जिसके ऊपर वो घी को डाल रहे थे। इस तरह से ये सर्व कर रहे थे। प्लेन राइस भी था। तो खाना बड़ा टेस्टी था, एंजॉयबल था। तो हमारा डिनर हो गया था और हमने डिनर को बहुत एंजॉय किया। डिनर करके हम सीधे घर पहुंचे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जल्दी सभी को निकलना था, तो जल्दी उठना था। यहाँ पे एंड में मैंने फ़ोटो सारी ज्वाइन कर दी है, बिल्कुल एंजॉय करिएगा। बस यहाँ पे हमारी फैमिली रियूनियन का ब्लॉग ख़त्म होता है, लेकिन आगे मैं ब्लॉग्स डालती रहूँगी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड एंटरटेनमेंट वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो आगे की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सुबह तो सभी लोग निकल जाएंगे, बस हम रह जाएंगे, मैं और मेरे बच्चे और मम्मी पापा, और घर काफ़ी सूना सूना लगेगा। तो आगे बहुत सारी अपने डेली रूटीन्स की या फिर कुछ खास रेसिपीज़ की या कुछ टिप्स की वीडियो शेयर करती रहूँगी, देखिएगा ज़रूर। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।